समझिए, असल में चीन और अमेरिका के बीच तनाव की वजह से अमेरिकी कंपनियों ने भारत में भरोसा दिखाना शुरू किया है। अमेरिका चाहता है कि दुनिया सेमीकंडक्टर के मामले में चीन के भरोसे। इसके लिए कंपनी भारत में $2.7 बिलियन यानी 22,000 करोड़ रुपए का वो चीन के मुंह से मालपुआ छीन के भारत आया है। एप्पल, टेस्ला, ये सब के सब कहां से आ रहे हैं? चीन के हिस्से से आ रहे हैं। इसलिए चीन बिलबिला रहा है। चीन को खुजली ये है कि मैं बार बार ये बात कह रहा हूं और मीडिया इस बारे में डिस्कस नहीं कर रहा। मैं आज आपको बोल रहा हूं, मोदी जी, असली कारण क्या है मोदी जी का? जो कहा जा रहा है कि नए ड्रोन्स आएंगे, फाइटर जेट्स आएंगे, बहुत पैसा आ रहा है। अमेरिका जो है वो हमारे पंजाबी में कहते हैं डॉलर दे डॉल। भारत में चाणक्य जो है वो बहुत फेमस जो स्ट्रेटेजिस्ट मानते हैं, वो 3rd सेंचुरी बीसी उस टाइम पे एक चीज कहा था कि अगर आपका जो शक्ति, मान लीजिए जो आपकी जो सेना की शक्ति अगर बहुत स्ट्रांग है तो वो आपका जो युद्ध होने की संभावना। तो क्या कह रहे हैं उनको? जब मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है हमारा। जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है, कुछ ऐसा आप हताहत। भारत और अमेरिका के बीच जो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 12,000 करोड़ का जो समझौता हुआ है, उसमें सबसे ज़्यादा चपत चीन को लगी है, क्योंकि अमेरिका की कंपनियां 12,000 करोड़ का चीन से डील करने वाली थी, लेकिन अमेरिका ने चीन से वह डील कैंसिल करके भारत को दे दिया है। ऐसा क्यों हुआ है, जानने की कोशिश करते हैं। इसके लिए कंपनी भारत में $2.7 बिलियन यानी 22,000 करोड़। समझिए, असल में चीन और अमेरिका के बीच तनाव की वजह से अमेरिकी कंपनियों ने भारत में भरोसा दिखाना शुरू किया है। अमेरिका चाहता है कि दुनिया सेमीकंडक्टर के मामले में चीन के भरोसे पर ना रहे। ऐसे में भारत को ग्लोबल सेमीकंडक्टर मार्केट की कमान सौंपने की तैयारी हो रही है। इसी वजह से व्हाइट हाउस ने अमेरिकी चिप कंपनियों पर भारत में निवेश करने के लिए दबाव बनाया। और तो और अमेरिकी राष्ट्रपति चाहते थे कि अमेरिकी कंपनियां चीन में व्यापार करने के रिस्क को कम करें। वो चीन के मुंह से मालपुआ छीन के भारत आया है। एप्पल, टेस्ला, ये सब के सब कहां से आ रहे हैं? चीन के हिस्से से आ रहे हैं। इसलिए चीन बिलबिला रहा है, इसलिए चीन तमतमा रहा है, इसलिए चीन कह रहा है कि नहीं, ये गलत है और यूएस और भारत की दोस्ती नहीं चलेगी और मोदी जी फेल हो जाएंगे, जो बाइडेन फेल। इसीलिए चीन को खुजली ये है कि मैं बार बार ये बात कह रहा हूं और मीडिया इस बारे में डिस्कस नहीं कर रहा। मैं आज आपको बोल रहा हूं, मोदी जी, असली कारण क्या है मोदी जी का यूएस जाने का? योगा ठीक है, उन्होंने करवा ली, खाना वाना खा लिया बाइडेन के साथ, वो बात अलग है। स्ट्राइकर आ रहा है, M777 आ रहा है और जी का इंजन आ रहा है और फलाना ढिमका स्पेस, ये सब है एजेंडा पे, बहुत जरूरी चीजें हैं। असली जो मकसद है मोदी जी का जाने का, मैं आपको बताता हूं असली मकसद क्या है दोस्तों। असली मकसद ये है, ये जो आत्मनिर्भर भारत का पूरा ये प्लान है ना, जो इससे मोदी जी खुश नहीं है कि इस तरीके से हो। वो ज्यादा चाहते हैं, क्या चाहते हैं कि अमेरिका की जो कंपनी चाइना में मैन्युफैक्चर कर रही है, वो कंपनी चीन छोड़ के भाग। जो कहा जा रहा है कि नए ड्रोन्स आएंगे, फाइटर जेट्स आएंगे, बहुत पैसा आ रहा है। अमेरिका जो है वो हमारे पंजाबी में कहते हैं डॉलर दे डॉल। मतलब भारत और अगर यूएस दोनों पावरफुल कंट्रीज अगर साथ में रहते हैं तो कई सारे जो कंट्रीज, खासतौर पे चाइना की मैं जिक्र कर रहा हूँ, जो अपने आप को एक पीसफुल राइस मानते हैं, लेकिन हमने देखा है कि वो ऐसा नहीं है। उसके लिए एक डिटरेंस की तरफ काम करता है। और जिस तरह से रशिया यूक्रेन वॉर में हमने देखा है कि कभी भी हालात चेंज हो सकते हैं। तो आने वाले टाइम पे अगर इस तरह की इंस्टेबिलिटी होती है तो इंडिया और यूएस रिलेशंस अगर बहुत जबरदस्त रहता है, क्लोज रहता है, तो मेरे ख्याल से पीस को कायम करने में, जो ग्लोबल रूल्स बेस्ड ऑर्डर जिसे हम कहते हैं, उसको कायम करने में ये रिलेशन बहुत अहम है। तो मैं ये मानता हूं कि उस नजरिए से ये एक बहुत अहम है। एंड आई थिंक इट्स क्वाइट अ स्टेपिंग स्टोन टुवर्ड्स नेक्स्ट 30-40 इयर्स ऑफ ग्लोबल पीस एंड रूल्स बेस्ड ऑर्डर। पूरे उनका ताल्लुक है आईएमएफ से और वो आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर है, तो सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं उनको। जब मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है हमारा। जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है, कुछ ऐसा आप हाथ बटा दें। तो मैंने कहा मैं वादा करता हूं कि इंशाल्लाह हम पूरी कौम, हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, पसीना कराएंगे, अपने पांव पे खड़े होंगे इंशाल्लाह, जरूर खड़े होंगे इंशाल्लाह। जी, तो यकीनन यही बातें की होंगी और उनको शायद समझ भी आ गई होगी। और हो सकता है कि आईएमएफ का लोन जो है
वो हमें मिल ही जाए, जो कि मिल ही जाना। भारत पर दुनिया भर के लोग बुलिश नजर आ रहे हैं। तभी तो देश के प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिकी दौरे के बाद गुड न्यूज मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। पहली गुड न्यूज इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में शुमार टेस्ला मोटर्स जल्द ही भारत में एंट्री करने वाली है। इसके बाद नंबर आया यूएस की चिप बनाने वाली कंपनी। सिलसिले में पीएम मोदी और दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलॉन मस्क की मुलाकात हो चुकी है, जिसके बाद एलॉन मस्क ने भारत में टेस्ला की जल्द एंट्री की उम्मीद जाहिर। माना कि टेस्ला एक साल में उदाहरण के लिए 100 गाड़ियां बनाता, उदाहरण के लिए आज की तारीख में उन 100 में, ठीक है 100 नहीं बनाता हजारों में है, लेकिन मैं आपको 100 का एक उदाहरण दे रहा हूं। 100% ले लीजिए, परसेंट इज ऑन 100 ओनली, तो 100% ले लीजिए। अगर 100% में से वो बना रहा है तो 80% उसकी चाइना में बन रही है और 20% उसकी अमेरिका में कहीं बन रही गाड़ियां। जब वो भारत में 20% लाएगा ना टेस्ला की मैन्युफैक्चरिंग, वो 20% कहां से जाएगा? वो अमेरिका से नहीं जाएगा, वो चाइना से जाएगा। यही चीज एप्पल के साथ मोदी जी ने करी। टाटा को बीच में फंसाया, बोला कि तुम जाओ, और टाटा ने अपना प्लांट खोल लिया वहां पे, और वहां पे होंगहाई प्रिसिजन इंस्ट्रूमेंट्स वाले आ गए यहां पे। अब यहां पे एप्पल बनना शुरू हो गया। वो जो एप्पल का शेयर था दोस्तों, जो एप्पल का शेयर था, जो एप्पल फोन बनते, वो एप्पल का शेयर कहां से आया जो भारत में बन रहा है? क्या नए कि इंडिया इज ऑल रेडी एंड सेट कि अगर मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन होती है तो मल्टीपल एक्टर्स के साथ मिलकर अपना रोल प्ले कर सकेगा। क्वाड को तो आपने मिलिट्री कंपोनेंट नहीं बनने दिया, तो फिर आप इज इंडिया रेडी फॉर ए ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा बनने के लिए? देखिए चीमा साहब, एक चीज ये मान के चलिए, और हमारे यहाँ भारत में चाणक्य जो है वो बहुत फेमस जो स्ट्रेटेजिस्ट मानते हैं, वो 3rd सेंचुरी BC उस टाइम पे एक चीज कहा था कि अगर आपका जो शक्ति, मान लीजिए जो आपकी जो सेना की शक्ति अगर बहुत स्ट्रांग है, तो वो आपका जो युद्ध होने की संभावना उतना कम रहता है। मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि यू बिकम सो पावरफुल मिलिटरीली, देन दैट बिकम्स अ डिटरेंट। अगर आपकी जो मिलिट्री फोर्स इतना पावरफुल होता है, तो जो लोग आपके एडवर्सरी हैं वो 2 बार सोचते हैं, 3 बार सोचते हैं कि क्या हमें इस तरह का एक मिलिट्री माइट से वी शुड एंगेज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो मैं ये हमेशा मानता हूं कि मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन, मिलिट्री स्ट्रेंथ, पीस। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ पहली मुलाकात में यह स्पष्ट कर दिया है कि चीन को अगर नकेल लगाना है तो चीन के आर्थिक हितों को चोट पहुंचाना होगा। और भारत चूंकि एक विकासशील देश है, इसलिए भारत के पास अभी विकल्प नहीं है कि चीन से एकदम कट ऑफ हो जाए, क्योंकि बहुत सारे हैवी इंडस्ट्रीज के सामान चीन से आते हैं। अभी तक भारत को स्वावलंबी बनने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन अमेरिका तो विकसित देश है। अमेरिका अगर चाहे तो चीन से अपनी निर्भरता कम कर सकता है, और चीन से निर्भरता जब कम होगी, चीन के आर्थिक कारोबारों जो अमेरिका के साथ हो रहा है उस पर प्रतिबंध लगेगा, तो चीन स्वतः कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा। और यही कारण है कि जो डील अमेरिका की कंपनियां चीन के साथ करने वाली थी, जो आर्थिक कारोबार उनके साथ उनका होने वाला था, अब वह 12,000 करोड़ का आर्थिक कारोबार चीन से निकलकर भारत को आ गया है। यहाँ अब यह कह सकते हैं कि चीन के थाली में परोसा जो निवाला अब भारत के थाली में आ गया है। भारत और सारे रक्षा के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में और अनेक जो दोनों देशों के बीच समझौते होने जा रहे हैं, यह एक विश्व इतिहास को नया रुख देने वाला होगा। एक नया भारत के लिए अध्याय चालू होने जा रहा है। भारत के विकास की गाड़ी अब और आगे की ओर बढ़ेगी, आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेगी। यही हम सब भारतीयों का संकल्प भी है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।